हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू ग्रो योर मनी। अपने पैसे को कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट है अर्न करना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे को सेव करना, और सेव करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पैसे को इन्वेस्ट करना, क्योंकि जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे लिए वो फ्यूचर में अवेलेबल रहेगा, उतना ज़्यादा हम फ्यूचर में उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे की जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगी। अगर हम उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कैश में ही अपने घर रखेंगे, तो वो बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एज अ कॉमन मैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट योर मनी। इस ऑप्शन में हम बेसिक वेज देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। नंबर वन ऑप्शन इज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, यू हैव टू इन्वेस्ट अर्ली। जितना जल्दी आप इस चीज़ को डिसाइड कर ले कि मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत लोग, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है अभी तो जॉब करना स्टार्ट किया है, या फिर अभी इतनी नीड नहीं है तो हम इन्वेस्ट नहीं करते, इधर उधर खर्च कर देते हैं। फर्स्ट हमें डिसाइड करना है कि हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है और कुछ पैसे सेव करने हैं, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट इट। ओके, देन सेकेंड इज, वी हैव टू से नो टू अननेसेसरी लोन्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें लोन पे ले लेते हैं अदर देन हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन। आई नो दैट हाउसिंग एंड एजुकेशन लोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एज ए सर्विस क्लास हमको ये लेना ही पड़ता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें लाइक फ़ोन, टीवीज़, एलसीडीज़ भी ईएमआई पे ले लेते हैं, क्योंकि हमें जब हम लोन लेते हैं तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिसमें हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। तो जहाँ तक हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है। हमें अननेसेसरी लोन, जब तक हमें लग रहा है कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी डेट। थर्ड वन इज दैट वी शुड इन्वेस्ट इट। लाइक अगर सेफर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास एफडीज हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं। आप किसी भी बैंक में जाके अपनी एफडीज खुलवा सकते हैं, उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं। बेसिकली जितने देर के लिए आपका जितना टेन्योर ज़्यादा होगा, आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। और एक अलग ऑप्शन, एक एफडी के अलावा भी ऑप्शन है, एफडी में आपको एक लंपसम अमाउंट देना पड़ता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एफडी में एक ये भी ड्रॉबैक है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट के टाइम से पहले आप उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 साल की एक एफडी करा ली और 2 साल बाद ही आपको कोई रिक्वायरमेंट आई, तो आप उसको अगर चेंज करवाएंगे, अगर लिक्विडेट करवाएंगे, तो आपको या तो कुछ आपके ऑब्वियसली कोई पैसे कटेंगे, फिर बहुत सारे बैंक्स तो वो ऑप्शन भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको वो नहीं करना तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। उसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जाके डिपॉजिट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मैं हर महीने 2,000 रुपये, 10,000 रुपये बचा सकता हूँ, तो वो एक आप हर महीने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, और उसमें भी आप सेम इंटरेस्ट ले सकते हो एज एफडी। एक ये भी ऑप्शन है एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट का। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैंक जो आपको सेविंग अकाउंट पे एक अच्छा इंटरेस्ट रेट दे। मोर और लेस आई नो कि सबके बराबर होते हैं, बट अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस भी लग रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैंक हु कैन गिव अ मोर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स। नेक्स्ट, जो कि थोड़ा सा रिस्की है, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, सो इट्स अप टू यू। आप सिर्फ एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट्स और सिर्फ बैंक में ही रखिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो और थोड़ा नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स, ब्रोकर्स, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, जो कि आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटीज में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मतलब आपके बेसिस पे ही वो करेंगे, और वो थोड़ा सा कमीशन चार्ज करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआईपीज वगैरह में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हो, स्पेशली अगर आप एक यंगस्टर हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इक्विटी का, शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर्स खरीदते हैं लोग। तो एक शेयर इक्विटी में इन्वेस्ट करना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और स्पेशली अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हो, अगर आप 5 साल, 10 साल, 8 साल ये रखना चाहते हो, तो आप शेयर इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और
मेक श्योर जब आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर कि आप उसको डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। ये नहीं कि आपने डिसाइड किया कि मैं 20,000 10,000 1 लाख जो भी लगाऊंगा सब एक ही तरीके के शेयर में लगा दिया। नहीं, आप उसको डाइवर्सिफाई करो। मतलब अगर आप कुछ पैसे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगा रहे हो, कुछ फाइनेंस में लगा रहे हो, कुछ IT में लगाओ, तो उसको डाइवर्सिफाई कर दो सो दैट अगर कोई एक इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो आपका बैलेंस बना रहे, दूसरे में आपका ग्रो हो। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो yes, so these are very good. So as a basic common man, these are very good options. आप FDs में लगा सकते हो, बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी बैंक के बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं जो कि आप देख के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, इक्विटीज़ में कर सकते हो। इनके अलावा भी एक हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल नेवर रिग्रेट। आई नो टेक्निकली इट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, अनहोनी होती है, तो आपको उसके मेडिकल बिल पे करने पड़ेंगे, राइट। तो लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस हो रखा है तो आपको वो थोड़ा जो कवरेज है वो मिल जाएगी। सो ऑब्वियसली दैट गोना सेव योर मनी। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। सो वो भी आपको ज़रूर सोचना चाहिए और वो एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सो दीज आर द गुड बेसिक ऑप्शंस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको कंटिन्यूसली करना है, कंसिस्टेंट करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, शेयर्स में लगा रहे हैं या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है सो दैट इट विल गिव यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो आई होप ये आपको एक बेसिक सी चीज़ हेल्पफुल रही होगी एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।